नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय अनिल सर में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हमारे रीजनिंग के दो टॉपिक हैं, उनकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। हमारे पास जो क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन हमारे पास है, जिसमें हमारे पास अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग के हमारे पास क्वेश्चन रहेंगे जी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बात करूं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, यदि PYGMALION के पहले मतलब ये P पहला, दूसरा मतलब Y, दूसरे बाद पांचवे का मतलब A, पांचवे बाद छठे का मतलब L के एक साथ केवल एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो दाएं छोर से उस शब्द का दूसरा अक्षर कौन सा होगा। यदि कोई शब्द नहीं बनाया जाता तो उत्तर X दीजिए, यदि एक से अधिक बनाए जाते हैं तो उसका Z उत्तर दीजिए। तो देखिए हमारे पास इससे बना, तो हम इससे क्या बना सकते हैं, प्ले। क्या बन जाएगा हमारे पास, प्ले बन जाएगा। और प्ले में उन्होंने पूछा है, क्या पूछा, दाएं ओर से दूसरा, दायां छोर ये वाला होता है, राइट एंड ये वाला होता है, 1 और 2 यानी कौन सा बनेगा हमारे पास, ए बनने वाला है। तो राइट आंसर इसका क्या बनने वाला है, डी हमारे पास राइट आंसर है, जिसका ए आंसर हमारे पास बनेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर दिया है, क्या दिया गया जी, कहते हैं ट्रिब्यूनल। शब्द में अक्षरों को ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। मीन्स यहाँ पर हमारे पास ये बोला गया है, ये जो ट्राइब्यूनल हमारे पास ये दे रखा है, इसके अंदर हमारे पास अल्फाबेट्स के बीच उतना ही डिस्टेंस है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में। फॉर एग्जांपल मान लो अगर ABCD लिखता हूं तो A और D के बीच हमारे पास 2 अल्फाबेट्स का गैप है, तो ऐसे हमारे पास इसमें ऐसे 2 अल्फाबेट्स का गैप होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को नंबरिंग लिखनी उसकी बहुत जरूरी होती है। नंबरिंग मीन्स जिस नंबर पे वो अल्फाबेट है वो वाला नंबर हमने लिख दिया, तो मैंने ये लिख दिया जी। सबसे पहले हमारे पास दूसरी बात, इसमें जब भी मैं काउंटिंग करूंगा तो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में करूंगा। जैसे 20 वाला है तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। और वैसे भी 20 को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 20 से बड़ा 21 यही आना, तो इससे आगे बढ़ते क्रम में देखना, हमेशा घटते क्रम में कभी नहीं देखना। 18 को लेते इधर 19, दोनों साइड देखते फॉरवर्ड बैकवर्ड, लेकिन देखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमेशा। 18 बाद 19, इधर 19, 20, 21, देखो इनके बीच उतना ही डिस्टेंस है, 21, 22, 23। 9 को ले 10, 11, इधर ले 10, 11, 12, 13, 14, कोई नहीं बना। 2 को ले 3, 4, 5, इधर ले 3, 4, 5, 6, कोई नहीं बना। 21 को देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इससे बड़ा कोई नंबर ही नहीं दिख रहा। 14 को लेते हैं 15, 16, इधर ले 15, 16, 17, 18, ये देखिए हमारे पास ये बना ना 2, ठीक है, और 19 अगले वाला, रुकना नहीं, उसके बाद आगे बढ़ना है। इधर 2, इधर ले तो एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, कोई नहीं बना। 12 को लेते, 12 बाद देखिए इधर 13, 13 बाद 14 बन गया, लेकिन रुकना नहीं है। 15, 16, 17, 18 यानी 12 से 18 भी उतने, तो कितना बना, 1, 2, 3 और 4, कितने बने हमारे पास, 4। तो यहाँ ऑप्शन रहेगा हमारे पास 3 से अधिक। क्या रहेगा हमारे पास, 3 से अधिक, यानी ई ऑप्शन हमारे पास रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है वो हमारे पास दिया है, क्या बोल रहे, कहते हैं डाउनग्रेडेड शब्द के तीसरा मतलब हमारे पास W निकला, फिर 5वां मतलब हमारे पास G निकला, 5वें बाद हमारे पास 7वां मतलब हमारे पास A निकला, 7वें बाद 9वां हमारे पास क्या निकला, A निकला। ठीक है, कहते अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं, वो हमसे पूछे, तो इससे हमारे पास बनेगा वेज। ठीक है जी, वेज हमारे पास बन जाएगा, यानी क्या बना हमारे पास, एक अर्थपूर्ण शब्द बना। कौन सा ऑप्शन रहेगा हमारे पास, बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, बख्शूट शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अगले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को पिछले अक्षर से बदल दिया जाए। तो पहले मैं शब्द लिख लेता हूं, ये हमारे पास बख्शूट मैंने लिख दिया जी। इसमें क्या बोलता, सवर होते हैं हमारे पास वोवल, सवर क्या होते हैं हमारे पास, वोवल्स। या सवर की बात की तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वोवल्स होते हैं। कहते हैं वोवल्स को क्या करना हमारे पास, पिछले अगले अक्षर से बदलना। ये वोवल है और ये वोवल, दो ही वोवल है, अगला अक्षर
यू का वी और ओ का हमारे पास क्या बनेगा जी, पी बन जाएगा। व्यंजन को पिछले अक्षर से, ये सारे व्यंजन है, इसका पिछला ए है, इसका पिछला बी है, इसका पिछला हमारे पास जे बनेगा, इसका पिछला हमारे पास आर बनेगा, इसका प्रीवियस हमारे पास क्या बनेगा जी, और इसका प्रीवियस हमारे पास क्या बनेगा जी, एस बनेगा। तो हमने लिख दिया। अब बोलते हैं यदि इस प्रकार बनने वाले नए अक्षर वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किए जाते हैं, ऐसे बदलना है और अल्फाबेटिक ऑर्डर में उनको अरेंज करना है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में मतलब ए, फिर बी आएगा, फिर हमारे पास जी बनेगा, फिर हमारे पास जे आएगा, फिर क्या आएगा जी हमारे पास जे के बाद और क्या ना, और कोई मिस ना हो गया, बस देखो आर, ठीक है, नहीं पी आर एस, और फिर हमारे पास क्या बनेगा, वी बनेगा। हम लोगों ने इसको लगा दिया। अब कहते हैं दाएं ओर से पांचवा अक्षर, दायां और ये इधर से होता है, राइट हैंड ये वाला होता है, 1 2 3 4 और 5 कौन सा बना हमारे पास, जे बना, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास, डी इसका राइट आंसर बनने वाला है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो हमारे पास पूछा गया है जी, यदि वर्ती शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किए जाते हैं तो कितने अक्षर परिवर्तित रहते हैं, हमसे पूछे हैं। ये हमारे पास वर्ती शब्द आ गया, हमने इसको क्या लिख दिया, वर्ती शब्द लिख दिया। कहते प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाता है। तो इधर से अल्फाबेटिक ऑर्डर में हमें करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, एच आएगा जी, फिर हमारे पास एच के बाद देखो हमारे पास क्या आएगा, ओ के बाद क्या बनेगा हमारे पास आर के क्या बाद टी के बाद डब्ल्यू के बाद वाई, इनको कर दिया जी। कहते कितने अक्षर अपना अपरिवर्तित रहेंगे, मतलब ये देखो ये अपरिवर्तित अपना स्थान नहीं बदलता, ये भी अपना स्थान नहीं बदलता, ये भी अपना स्थान नहीं बदलता, यानी कितने बने, ये भी नहीं बदलता। हमारे पास कितने बने, 4 हमारे पास ऐसे बनते हैं, मतलब 3 से अधिक ऐसे हैं जो अपना स्थान नहीं बदलते। सिर्फ किसने बदला, हमारे पास डब्ल्यू और एच ने अपना स्थान बदला, बाकी सारे हमारे पास उसी ऑर्डर में है। ऐसे नहीं आता तो आप इसको नंबरिंग लिख के भी आप कर सकते हो, क्योंकि नंबरिंग से हमारे पास जल्दी से कहानी पता लग सकती है। ये है हमारे पास, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखते जाएंगे जी उसको, कौन पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। तो देखो 8 आया, 8 के बाद 15 18 20 23 और 25, देखो 15 18 20 और 25 बिल्कुल उसी पोजीशन पर है। तो यानी 3 से अधिक इसका राइट आंसर बनने वाला है। 4 बनते हैं तो 3 से अधिक हमारे पास बने जी। अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो अगले में कहते यदि संख्या दे रखी है हमारे पास, क्या क्या दे रखी है, 5 2 6 3 1 8 7 हमारे पास दे रखी है। कहते प्रत्येक विषम अंक को अगले उच्च अंक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। विषम हमारे पास ये रहे जी, विषम नंबर, ये विषम नंबर, इनको क्या करें, अगले उच्च मतलब अगले इससे बड़े वाला 6 4 2 8 से कर दिया। प्रत्येक सम संख्या को उसको पिछले अंक से प्रतिस्थापित किया जाता है। इसका 1, इसका 5 और इसका कितना बनेगा हमारे पास 7 बनेगा। प्राप्त अंकों को आरोही क्रम में लिखा जाता है। आरोही क्रम हमारे पास होता है, कौन सा क्रम होता है आरोही, पहले सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ठीक है, ऐसे हमारे पास, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी असेंडिंग ऑर्डर में हमें लिखना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो देखो हमारे पास 1 2 4 5 6 7 8, ठीक है, लिख दिया। तो कहते हैं पुनर्व्यवस्था के बाद बाएं सिरे से निम्नलिखित में से कौन सा है, बाएं सिरा इधर वाला होता है, लेफ्ट हैंड, बाएं सिरा मतलब लेफ्ट हैंड से 1 2 3, तीसरे स्थान पर क्या है हमारे पास 4 आया, जो कि कौन से ऑप्शन में हमारे पास, बी ऑप्शन में हमारे पास है। तो राइट क्या बनेगा इसका, बी आंसर राइट बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन मुझे दे रखा है, यदि संख्या हमारे पास दे रखी है, संख्या क्या दी है मुझे, 7 9 2 4 6 3 5 8 को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो नए व्यवस्था में दाएं से तीसरे और बाएं के दूसरे अंक के बीच अंतर क्या होगा। ठीक है, तो यहां से दाया से तीसरा पहले अवरोही क्रम में लिखो, और कहां से लिखना है, बाएं से दाएं इधर लिखना है। अब अवरोही क्रम का मतलब होता है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखना है। तो सबसे पहले 9 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 7 6 5 4 3 2 हमने लिख दिया जी। अब कहते दाएं ओर से तीसरा, दाएं ओर से तीसरा कौन है हमारे पास 4, और बाएं ओर से दूसरा हमारे पास कितना है 8। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितने का बनता है हमारे पास, 4 का बनता है। तो वो कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास,
डी ऑप्शन इसका राइट बनेगा। कौन सा बनेगा जी? यहाँ पर डी इसका राइट आंसर बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न हमारे पास बोला जाता है, कहता RAT रैट, ONE1 BUT बट, AND एंड, SAW सा। तो कहते हैं दिए गए प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार कितने शब्दों में व्यंजन स्वर में बदल गए हैं? व्यंजन क्या होता है हमारे पास? कॉन्सोनेंट, और वो कॉन्सोनेंट किस में बदल गए? वोवल में बदल गए। ऐसे हमारे पास पूछा है कितने कॉन्सोनेंट वोवल के अंदर हमारे पास चेंज हो गए। तो चलिए बात करते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां देखो उन्होंने बोला प्रत्येक अक्षर को बदलना है, तो वोवल्स को बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वोवल को बदलो तो दूसरा वोवल कभी नहीं आएगा। सिर्फ कॉन्सोनेंट को बदलो और अगले अक्षर से बदलते जाओ। तो अगले अक्षर से बदलते, आर का क्या बनेगा? एस, ये नहीं, टी का यू। देखो एक अक्षर हमारे पास हो गया है। देखो उन्होंने इस तरह कितने शब्द में, पहले शब्द में, शब्द पूछा है, अक्षर नहीं पूछा, शब्द में, एक शब्द में आ गया जी। ऐसे ही एन का हमारे पास क्या बनेगा? एन का बनेगा ओ। तो यहां पर भी हमारे पास इस शब्द में बदल गया। ए इसका सी, टी का यू, इसमें भी बदल गया। एन का ओ और ये भी बदल गया जी। एस का टी और डब्ल्यू का हमारे पास क्या रहेगा? डब्ल्यू का हमारे पास रहेगा एक्स। तो यानी इसमें नहीं बदले, कितने बदल गए? 4 में बदल गए। तो यहां पर हमारे पास आंसर रहेगा कि ऐसे हमारे पास 4 शब्द है जिससे व्यंजन क्या है? स्वरों में बदल गए थे जी। व्यंजन किसमें बदल गए? स्वर में। तो ऐसे हमारे पास कितने जी? 4 है हमारे पास, चारों के अंदर ऐसी चेंजिंग हुई थी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास सिर्फ व्यंजन पूछे तो व्यंजन को हम बदलेंगे, स्वरों को कभी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन हमसे बोलते सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन उन्होंने इसके लिए कुछ बात बोल दी। कहते हैं मोटे में चिन्हित किए गए शब्द के अक्षरों कितने जोड़े ऐसे जिन्हें प्रत्येक शब्द आगे और पीछे दोनों दिशाओं में बीच में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने बोल्ड नहीं कर का, चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लो हमारे पास यहाँ पर बोल्ड किया हुआ हमारे पास एन होता, क्या होता? यहाँ बोल्ड किया हुआ एन होता, ये मोटा किया हुआ मतलब बोल्ड किया हुआ, ठीक है, एन होता। और इधर से मान लो हमारे पास बोल्ड किया हुआ टी होता, ठीक है, ये वाला टी होता। तो पूछता कि बोल्ड के कितने बीच में अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है, यानी एन और टी के बीच में इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर हमारे पास कितने अक्षर होते हैं। देखिए इनका अंतर निकाल दो, लेकिन अंतर निकाल के आपको एक्स्ट्रा माइनस करना पड़ेगा, यानी उनके बीच में कितने अक्षर हमारे पास? 5 अक्षर है, ये हमारे पास इसका राइट रहेगा। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर बोल्ड हमारे पास अक्षर नहीं दे रखे, तो ऑप्शन में से आप ये बोल सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मैंने जस्ट एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझाया कि कैसे हमें निकाल। अच्छा, 1 माइनस क्यों किया? क्योंकि जब मैं किसी नंबर को माइनस करता हूँ ना, देखो जैसे मान लो 2 और 3 के बीच में कितने नंबर हैं, माइनस करूंगा 1, 2, 3 के बीच एक नंबर थोड़ी ना, एक माइनस होना पड़ता है, क्योंकि वो जो बड़े वाला नंबर होता है ना वो काउंट हो जाता है। काउंट नहीं करना, उसने बिटवीन का केस पूछा है, मध्य में उनके कितने हैं, बीच में उनके कितने, ये चीज पूछी है। तो एक माइनस करूंगा, 0 उनके बीच में कोई भी नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न मुझसे ये पूछा जाता है कि यदि प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अगले अक्षर से बदल दिया जाए। ठीक है, कहता है प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए। अगला अक्षर इसका क्या बनेगा? आर का एस, ठीक है, ओ का क्या बनेगा हमारे पास? पी, बी का क्या बनेगा? सी, ए का क्या बनेगा? बी, और एस का क्या बनेगा? टी। तो अब पूछता है कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द है। सार्थक मतलब हमारे पास मीनिंगफुल वर्ड शब्द पूछा है। SAT सेट, सेट कोई होता है, PNE पेन ये कोई होता है, ये तो होता ही नहीं। CUT कट हमारे पास होता है, ठीक है। ये अगला हमारे पास BND ये भी कोई शब्द हमारे पास नहीं होता। अगला TAW टा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इनके हमारे पास शायद इन 3 के हमारे पास कोई ना कोई हमारे पास मिल जाएगा। कट का तो पता ही है, ठीक है। यहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड में जब भी इंग्लिश की ऐसे बात आती है, कई बार ऐसी चीजें आ जाती है जो हमारे माइंड में बात नहीं होती। जैसे मान लो SAT सेट वाला आपको लग रहा है कि सीट या सेट इसका कुछ ना कुछ हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। वैसे देखो SAT सेट होता है, ठीक है, SAT सेट होता है, SAT सेट नहीं होता, SET सेट होता है। तो ये हो सकता है इसका कोई मीनिंग बने या ना बने, वो आप लोग एक बार देख लेना कि ये तो इसका शायद बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 2 या 3 इसमें से कोई ऑप्शन बनेगा कि 2 बना दो चाहे 3 बना दो, वो अब आप देखना इसका कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है या नहीं बनता जी।
ऐसे क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी हमारे लिए दिक्कत यही आती है कि कई बार क्या होता है, कोई शब्द हमारे मन में हो, भाई हाँ शायद इसका बन सकता है, और क्या पता वो ना बनता हो, क्योंकि डिक्शनरी एक ऐसी चीज है जिसका आज के टाइम में मुकाबला नहीं किया जा सकता। डिक्शनरी बहुत बड़ी चीज है जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलते हैं जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास नंबर दे रखे हैं और नंबर में उन्होंने क्या बोला, कहते कि 612 589 दे रखा है। ठीक है, और दे रखा कहते हैं प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 2 जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, 2 जोड़ देने हैं, तो इस प्रकार बनने वाली संख्याएं जो 3 से पूर्ण विभाज्य हो जाएंगी। मतलब क्या कर, हर एक में 2 2 जोड़ रहा है। ठीक है, तो 2 जोड़ोगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये हमारे पास 6 हो जाएगा और ये हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इन तीनों अंकों को जोड़ो, कितना बनता है हमारे पास, 11 बनता है। जब 3 से किसी नंबर का भाग, कोई नंबर 3 से भाग तभी जाएगा जब उसे अंकों का जो योग है, अंकों का योग है वो 3 से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इनके अंकों का जोड़ मैंने किया 11, 3 से भाग नहीं जाता, मतलब ये नंबर भाग नहीं जाएगा। 7 और 8 15 और 9 कितना बना हमारे पास 24, ये 3 से भाग चला जाएगा। 9 और 4 13 और 3 कितना बना 16, ये नंबर 3 से भाग नहीं जाता तो ये भी नहीं जाएगा। 6 6 12 और 20, ये भी नहीं जाएगा जी। यहाँ पर 13 और 7 कितना बना हमारे पास 20, ये भी नहीं जाएगा। यानी कितना बना, एक नंबर ऐसा है जो 3 से भाग चला जाता है। यानी जब भी कोई नंबर होता है वो 3 से भाग जब जाता है, जब उसके अंकों का जोड़ है वो 3 से भाग चला जाए। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लो, ये 8 था, 8 9 और 2 11, नहीं जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगला हमारे पास 7 और 15, 15 और 9 कितना बना हमारे पास 24, ये चला जाएगा। 13 और 3 कितना बना हमारे पास 16, ये नहीं जाएगा। 12 और 20 ये भी नहीं जाएगा। 11 और ये 20 ये भी नहीं जाएगा। सिर्फ एक ही नंबर ऐसा हमारे पास है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, 20 का राइट बनेगा जी। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो अगला प्रश्न इसी सीरीज से रिलेटेड पूछा गया है और क्या बोलते हैं हमारे पास, प्रत्येक संख्या के दूसरे और तीसरे की अंक की स्थिति आपस में बदल दी जाती है, मतलब इनको आपस में बदल देना है। तो इस प्रकार अंतिम अंक एक पूर्ण वर्ग होगा, यानी एक भी एक पूर्ण वर्ग है वो हमसे लेना है। ठीक है, सिर्फ अंतिम पूछा है, तो ऑब्वियस सी बात अगर ये 2 और 1 आएगा तो पीछे अंतिम अंक ये एक वर्ग है 1 का। ठीक है, ऐसे हमारे पास अगर ले 5 9 और 8, ये हमारे पास वर्ग नहीं है। ये हमारे पास 7 3 4 ये वर्ग हो जाएगा। हमारे पास 4 8 6 ये वर्ग नहीं है। हमारे पास 2 7 9 ये हमारे पास वर्ग है। तो देखो 1 वर्ग 2 वर्ग 3 वर्ग, तो ऐसे कितने का अंतिम अंक वर्ग बन जाता है, वो हमारे पास किसका बन जाता है, 3 का बन जाता है। 1 2 और 3, तो यहाँ आंसर क्या रहेगा हमारे पास, सी ऑप्शन रहेगा कि 3 ऐसे हैं जिनका हमारे पास क्या है, अंतिम अक्षर एक पूर्ण वर्ग बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट अगले क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो हमारे पास इसी नंबर से पूछा गया है जी। कहते यदि दूसरी सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक को सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक से विभाजित किया जाए। ठीक है, हमारे पास दूसरी सबसे छोटी संख्या पूछी है। ठीक है, क्या बोलता है हमारे पास, दूसरी सबसे छोटी संख्या देखो, छोटी संख्या हमारे पास ये, दूसरी छोटी संख्या हमारे पास ये बनेगी जी 468। ठीक है, ये आया। दूसरी सबसे छोटी संख्या के तीसरा अंक, ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा अंक होता है, 8 होता है, को सबसे बड़ी संख्या के दूसरे, सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी है, और इसका दूसरा अंक हमारे पास कितना है 4 से भाग करते हैं तो प्रमाणित क्या होगा, यानी प्रमाणित हमारे पास प्रमाण क्या मिलता है, परिणाम क्या मिलता है, परिणाम हमारे पास 2 मिलता है। परिणाम क्या मिलता है 2, तो ई ऑप्शन इसका राइट बनेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास एक सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है जी। क्या कहते हैं, यदि सभी प्रतीक और संख्या, प्रतीक होते हैं हमारे पास क्या, सिंबल, और संख्या हमारे पास होती है नंबर, को उपरोक्त संख्या में व्यवस्था से हटा दिया जाए तो दाएं सिरे से 15वां, दाएं सिरा मतलब उधर से, लेकिन मुझे किस किस को काउंट नहीं करना, सिंबल्स को काउंट नहीं करना और किसको काउंट नहीं करना जी, हमारे पास सिंबल्स को छोड़कर और संख्याओं को छोड़कर मुझसे पूछा है। चलिए देखते हैं हमारे पास दाएं ओर से कौन सा 15वां, तो देखते हैं 1 2, फिर हमारे पास 3 4, फिर हमारे पास जी 5 6 7, फिर हमारे पास 8 9, फिर हमारे पास 10 11 12 13, फिर हमारे पास 14 और उसके बाद 15। ठीक है, तो हमारे पास ये पूछा था कि 15 कौन सा बनेगा, कौन सा बना हमारे पास
F बन गया। कौन सा आंसर आएगा इसका? डी आंसर राइट आने वाला है। कौन सा आएगा जी? डी यहाँ पर राइट आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमसे बोलता, सेम सीरीज से बोलता है, कहते उपरोक्त संख्या में ऐसी कितनी संख्या है जिनके तुरंत पहले एक प्रतीक है और तुरंत बाद में एक अक्षर है। क्या बोलते हैं? ऐसी कितने नंबर है संख्या जिनके तुरंत पहले सिंबल और तुरंत बाद में एक अक्षर, का मतलब होता है हमारे पास कोई अल्फाबेट, हमारे पास कोई लेटर हमारे पास हो जी। ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो ये पूछा है नंबर के इधर सिंबल इधर लेटर, नंबर के नहीं बनी बात, नहीं बनी बात, नंबर के इधर सिंबल इधर लेटर, एक बन गई बात, ठीक है, एक हो गया। और कोई हमारे पास नंबर के इधर लेटर सिंबल नहीं बना, हमारे पास नंबर के लेटर सिंबल, नंबर के लेटर सिंबल नहीं बना, नंबर के लेटर और सिंबल नहीं बना, नंबर के इधर सिंबल इधर लेटर, ये वाला बन गया जी हमारे पास, ठीक है। यानी कितने बने? 2। और कोई नंबर दोबारा से देख लो एक बार, एक साइड हमारे पास इधर सिंबल होना चाहिए और इधर क्या होना चाहिए? हमारे पास लेटर होना चाहिए। नहीं बनी बात, उल्टा है, इधर लेटर इधर सिंबल, तो काउंट नहीं होगा। उल्टे वाला कभी काउंट नहीं होगा, सिर्फ यही काउंट होगा। कितने बने हमारे पास? 2। तो इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा जी? सी राइट आंसर बन जाएगा। यानी ऐसे कितने हमारे पास? ऐसे 2 है हमारे पास। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास निश्चित कूट यानी कोडिंग डिकोडिंग से हमसे पूछा गया है। क्या बोलते हैं? कूट भाषा में BAD बैड को क्या लिख रखा है उन्होंने? 7 लिख रखा है। BAD बैड, ठीक है, 2 1 4, तो 7 उन्होंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। SAP और उसको कितना लिख दिया उन्होंने? 9। तो कैसे लिखा होगा हमारे पास? यहाँ देखते हैं हमारे पास कितना बना? 19 1 और यहाँ पर कितना बना? 16। तो जोड़ो इनको, कितना बनेगा हमारे पास? यहाँ से बनेगा 20 और यहाँ से कितना बना हमारे पास? 36। तो देखो आपको बता दूं यहाँ पर चक्कर क्या है, यहाँ पर ये चक्कर है जी, जो हमारे पास 36 टोटल बना उनके अंकों का योग दे रखा है 9। यहाँ पर सिंगल ही बन रहा था तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। तो बैन की भी ऐसे करेंगे 2 1 और 14। टोटल में जब जोड़ूंगा तो हमारे पास कितना बनने वाला है? यहाँ पर 17 बनेगा, है ना, 17 बनेगा। 1 और 7 का जोड़ अंकों का करता हूँ तो कितना बनता है? 8, जो कि कौन सा ऑप्शन बनता है हमारे पास? ए ऑप्शन इसका राइट बनता है। कौन सा बनता है यहाँ पर? ए राइट ऑप्शन बनता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो ये कहते हैं कि नाइट को उन्होंने लिखा ODDGM, डार्क को लिख रखा उन्होंने GOYC, तो कहते हैं ग्रीन को क्या लिखेंगे? तो पहले देख लेते हैं नाइट वाले में क्या है हमारे पास। ऐसे कोडिंग डिकोडिंग का जब भी आता है नंबरिंग लिखनी शुरू कर दो, क्योंकि नंबरिंग से बढ़िया कोई चीज भी नहीं होती। 15 4 4 7 और फिर हमारे पास कितना बना? 13 बना जी। कोई चेंजिंग आपको लग रही हो कि हाँ ये चेंजिंग हमारे पास लग रही है जी, ठीक है। चलिए देखो, आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी ऐसी कोई कहानी आती है तो आपको 3 तरीके, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग है। मैंने आपको जो हमारे पास मैराथन हुई थी HSC, उसके अंदर मैंने आपको बताया था 7 घंटे की मैराथन में जाके मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग के 3 पैटर्न बताए थे कि 3 पैटर्न होते हैं हमारे पास। कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला पैटर्न आगे से स्टार्ट करो, दूसरा बैक से स्टार्ट करो, तीसरा बीच से स्टार्ट करो। उसके अंदर सारा बेसिक आपको बताया गया है, ठीक है। और ये जो हमारे पास ये भी मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप रीजनिंग बाय अनिल सर में आप लोगों को क्या करूँगा, रीजनिंग बाय अनिल शर्मा के अंदर मैं आपको क्या करूँगा, ये वाला सारा मटेरियल जो आपको करवा रहा हूँ ये वाला प्रोवाइड आपको वहाँ पर होगा जी, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ चेंजिंग क्या है, देखो रिवर्स चेंजिंग हो रही है। यानी फर्स्ट लेटर में -1 करके लास्ट में लिख दिया, फिर सेकंड लेटर में -2 करके लास्ट में लिख दिया, फिर -3 करके लिख दिया, फिर -4 करके लिख दिया, फिर -5 करके लिख दिया। यानी ये हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का रिवर्स ऑर्डर वाला टाइप है। कौन सा है? रिवर्स ऑर्डर वाला टाइप है। तो ऐसे ग्रीन के लिखूंगा 7 18 5 5 14, रिवर्सिंग से शुरू कर देंगे। पहले 1 कम करेंगे 6, फिर 2 कम करेंगे 16, फिर 3 कम करेंगे 2, 4 कम करेंगे 1, 5 कम करेंगे 9। तो अब इनका कुछ नहीं करना, नंबरिंग लिखना है IABPF, ये इसका राइट आंसर बनना है। ग्रेड को क्या लिखा जाएगा? IABF, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा? ए ऑप्शन इसका राइट बनने वाला है, ठीक है। तो ए यहाँ पर राइट बनेगा जी। चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है जी, ठीक है। ये देखिए हमारे पास ज्यादातर हमारे पास किसमें पूछा जाता है? SSC के अंदर पूछा जाता है। क्या है हमारे पास? यहाँ बोला गया था किसके शब्द के बारे में बताना है? स्कैम शब्द के लिए हमारे पास बताना होता है। कौन से? स्कैम शब्द के लिए। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, जैसे M आया ना,
m का मैं पहले रो से काउंट करूंगा और फिर कॉलम से मैं काउंट करूंगा जो नंबर मैच करेगा। देखो m के लिए मेरे पास एक तो नंबर देखो 76 दे रखा उन्होंने पहला ऑप्शन, इसी को देखते हैं। इधर से 7 ऊपर से 6 m बिल्कुल बनता है, ठीक है। 5 और 9 दे रखा है, देखो इधर से 5 इधर 9 ये भी m बनता है, ठीक है। इधर से 9 और ऊपर से 5 ये भी m बनता है। 68 देख लेते हैं, 6 और 8 ये भी m हमारे पास बनता है। अगले वाला हमारे पास आता है a को ऐसे चेक करूंगा तो a पहले 57 हमारे पास a बनता है, यानी ये भी सही है जी। 86 देखते हैं, 8 और 6 86 पे भी हमारे पास a बन रहा है, ये भी बनता है। 99 की बात करते हैं, 99 पे भी a बनता है, ये भी बिल्कुल सही है। 66 की बात करें तो 66 पे हमारे पास j बनता है, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास डी कट हो गया। क्या हो गया? डी कट हो गया। बाकी अब 2 बचते हैं, ठीक है। 13 की बात करें, 1 और 3 की बात करें, अगले वाला हमारे पास सी है, तो उन्होंने पहला ऑप्शन दिया 13। 1 और 3 की बात करूं तो वो क्या है हमारे पास p बनता है, लेकिन p नहीं है, मुझे यहाँ पर c बनाना है, तो यानी पहला ऑप्शन तो कट हो गया, ठीक है। पहला भी गया। 0 4 की बात करते हैं, 0 और 4 पे हमारे पास c बन रहा है, बिल्कुल सही है। 22 2 और 2 पर अगर देखूं तो n बन रहा है, तो n नहीं यहाँ पे c बनना चाहिए, तो ये भी गलत आ गया। यानी ये जो लेटर्स हमारे पास दे रखे हैं, इसके नीचे वाले हमारे नंबर चेक कर रहे हैं, हमारे पास कट गए, तो ये वाला बच गया एक, बिल्कुल सही होगा। 11 पे देख लो 1 और 1 s भी बनता है, यानी पूरा स्कैम को 11 0 4 86 ये वाला पूरा कर रहा है, यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर? बी इसका राइट आंसर बनने वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगले पर्सन की बात करूं तो अगले पर्सन में हमारे पास कहते हैं किसी कोट भाषा में उन्होंने लिख रखा है हु आर यू को लिख रखा है 432, फिर कहते हैं दे इज यू, इसको 485 लिख रखा है। दे आर डेंजरस, उसको 295 कितना लिख रखा है हमारे पास? 295। कहते हैं डेंजरस का हमारे पास क्या है? देखिए अगर हमारे पास दे और आर का कोड पता लग जाए तो डेंजरस का अपने आप पता लग जाएगा। पहले और लास्ट में देखिए आर कॉमन है हमारे पास, तो कोई ना कोई अल्फाबेट भी हमारे पास कॉमन मिलेगा। क्या कॉमन है? सॉरी नंबर कॉमन मिलेगा, और नंबर क्या है हमारे पास? 2 कॉमन है, तो आर का कोड क्या है? 2। फिर ऐसे हमारे पास पहले और दूसरे और तीसरे में देखिए क्या कॉमन है हमारे पास? दे कॉमन है। क्या कॉमन है? दे। तो दे का कोड भी कोई ना कोई कॉमन होगा, क्या हमारे पास? 5 कॉमन है। तो क्या बचा डेंजरस का? नंबर 9 बचा, तो वही हमारे पास इसका राइट बनेगा डी ऑप्शन। कॉमन देखने हैं क्योंकि इधर डेंजरस बचा है, इधर नंबर 9 बचा है, तो हमारे पास डेंजरस का क्या है? नंबर 9 कोड बनने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले पर्सन की अगर मैं बात करूं तो अगला जो पर्सन हमसे पूछा गया है वो सेम हमारे पास ऐसे ही पूछा गया है, और डेंजरस के लिए तो हो गया, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो। चलिए कोई बात नहीं। अगला हमारे पास कहते हैं निश्चित भाषा में क्या बोलते हैं हमारे पास, उसको लिख रखा है GUST जस्ट, और क्या लिख रखा है $7.2। ऐसे जब भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो उनमें कोडिंग कुछ नहीं लिखी होती, रैंडमली वैसे ही नंबर दे दिए जाते हैं। क्योंकि देखो जो सिंग बनेगा SING सिंग बनेगा, ठीक है, वो किससे बनेगा? इन्हीं लेटर्स से मिलकर बनेगा। तो देखो S के नीचे क्या है? डॉलर। I के नीचे क्या है? 7। N के नीचे क्या है हमारे पास? 5। G वाले में हमारे पास नीचे क्या है? @ तो हमारे पास आंसर ये बनने वाला है, क्या आंसर बनेगा? $7.5 $7.5 इसके अंदर ऑप्शन में से कोई नहीं, हमारे पास कोई भी नहीं बना। या तो यहाँ कोई ना कोई लेटर हमारे पास फेरबदल में हुए, या और कोई चेंजिंग हमारे पास बनी है। क्या बनेगा हमारे पास? $7.5 और @ हमारे पास इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसके अंदर सिंग से SIN और G वहां से उठाएंगे, इसके जस्ट नीचे वाले वही सेम नंबर हमारे पास यूज किए जाते हैं, और कोई नंबर हमारे पास यूज नहीं किया जाता, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या? अच्छा यहाँ पर S देखो, S 9 लिख रखा है, लेकिन S डॉलर था, वहाँ पे 9 लिखा हुआ है, तो S का हमारे पास डॉलर ही आ जाएगा। यहाँ कुछ ना कुछ और भी कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुई होगी। तो सिंबल्स का कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ हो जाती है, आगे पीछे सिंबल हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बनेगा इसका $7.5 जो कि ऑप्शन में से नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया है? सेम ऐसे ही कोडी डिगोडी से पूछा गया है। कहते हैं हाउ कैन यू गो, ठीक है, तो फिर बोलते हैं कैन यू कम हेयर, उसका भी दे रखा है, और कहते हैं कम एंड गो। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमें क्या दिया, बोला ये बोला हाउ आर यू गो, और उसका कोड हमें क्या दे रखा है? जा डा का पा, ठीक है, जा डा का पा। चलिए यही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो बोलेगा, पहले दोनों के अंदर देखो कॉमन क्या है हमारे पास? हाउ कैन यू गो, हाउ कैन यू,
कैन और यू दो चीजें कॉमन है हमारे पास, कैन यू दो चीजें कॉमन है, तो उनका कोई ना कोई कोड हमारे पास जरूर कॉमन होगा। एक तो जा कॉमन है और एक हमारे पास कौन सा कॉमन है, एक तो जा और कोई और एक का। तो यानी कैन और यू में से कोई एक कोड बनने वाला है, कैन या यू में से कोई कोड बनेगा, वो क्या बनेगा, या तो का बनेगा और या फिर जा बनेगा। ऐसे ही अगले वाले साथ देखेंगे दोनों में कॉमन क्या, हाउ कैन यू गो, तो यहां हमारे पास गो कॉमन दिखा, दोनों में क्या कॉमन दिखा हमारे पास, गो कॉमन दिखा। तो गो के लिए कोई ना कोई कोड कॉमन होगा, क्या दे रखा है हमारे पास, पा कोड दे रखा है, क्या दे रखा है, पा। तो गो के लिए हमारे पास क्या कॉमन आया जी, पी ए, पा वाला कोड आ गया। और कुछ हमारे पास, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए कुछ ना कुछ कॉमन होगा, क्या कॉमन है हमारे पास, कम कॉमन है। तो कम कॉमन के लिए कुछ ना कुछ दे रखा होगा, कॉमन क्या दे रखा है, कम के लिए एस ए दे रखा है, कम के लिए क्या दे रखा है हमारे पास, एस ए दे रखा है। तो ऊपर वाले सेकंड वाले की बात करूं तो हेयर ही बचा है, और हेयर के लिए कोड क्या बचा है हमारे पास, एन ए बचा था, क्या बचा था, एन ए। तो इसका बी ऑप्शन बन जाएगा, क्या बनेगा, एन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है जी, अगले क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया, कहते कि निश्चित कौज में स्ट्रॉन्ग फाइनेंस इकोनॉमी को लेकर का है, एमओ टीआईसी एसयू, फिर दे रखा है फाइनेंशियल इंक्लूजन नीडेड, और फिर दे रखा है इकोनॉमिक क्राइसिस इंक्लूजन। ठीक है, तो देखिए पहले इन दोनों में अगर मैं कॉमन देखूं तो सबसे पहले क्या कॉमन है हमारे पास, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल हमारे पास कॉमन है। तो फाइनेंशियल का कोई ना कोई कोड जरूर हमारे पास कॉमन होगा, फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल का कोड देखो हमारे पास क्या कॉमन दिखा, क्या दिखा, एसयू। फाइनेंशियल को क्या लिख रखा है, एसयू लिख रखा है। फिर पहले और तीसरे में देखिए दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा, क्या कॉमन हमारे पास, इकोनॉमी कॉमन है, क्या है, इकोनॉमी कॉमन है। तो इकोनॉमी के लिए कॉमन हमारे पास कोड भी कोई कॉमन होगा, वो क्या है, एमओ। देखो इकोनॉमी, इसमें एम है, इसके साथ इकोनॉमी, और इसमें भी एम है, और कोई कॉमन नहीं दिखा मुझे। फिर देखते हैं फर्स्ट और थर्ड का हो गया हमारे पास, फर्स्ट सेकंड का होगा, सेकंड और थर्ड में देखिए कुछ ना कुछ कॉमन, क्या कॉमन है हमारे पास, इंक्लूजन, क्या कॉमन है हमारे पास, इंक्लूजन। तो इंक्लूजन के लिए क्या यूज किया गया, इंक्लूजन। इंक्लूजन के लिए हमारे लिए क्या यूज किया गया, डीए। इंक्लूजन के लिए क्या यूज किया गया हमारे पास, डीए यूज किया गया जी। ठीक है, तो अगला हमारे पास देखो क्या चीज है, क्वेश्चन पूछते फाइनेंशियल के क्या, फाइनेंशियल क्या हमारे पास, एसयू, यानी कौन सा ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर, बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करो तो अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा गया है, क्या बोलते हैं कि टीआईसी किसका कोड बनने वाला है, क्या बनेगा, टीआईसी। तो देख लेते हैं हमारे पास टीआईसी किस में बचा, एसयू किसका कोड आया था हमारे पास, एसयू कोड आया था फाइनेंशियल का, एमओ कोड किसका, इकोनॉमी का। तो टीआईसी किसके लिए बच गया, स्ट्रॉन्ग के लिए बच गया, किसके लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए बच गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बनने वाला है, किसके लिए बच गया, स्ट्रॉन्ग के लिए हमारे पास बचा। पहले वाले में देखो एमओ यूज हो गया, एसयू यूज होगा, टीआईसी बचा है, और ऊपर कौन सा बचा है, स्ट्रॉन्ग बचा है। तो स्ट्रॉन्ग यानी सी यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगले क्वेश्चन में हमारे पास कहते हैं पीले को हरा, हरा को क्या बोल रहे हैं हमारे पास, सफेद, सफेद को बोल रहे हैं लाल, और लाल का अर्थ काला, काला का अर्थ नीला, नीला का अर्थ बैंगनी। तो निम्न में से मानव का रक्त, मानव का रक्त क्या होता है, लाल, और लाल से जस्ट अगले वाला देखना होता है वो कौन है, काला। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारे पास यहाँ पर, ए इसका राइट आंसर बनने वाला, क्या बनेगा जी, ए राइट बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन हमारे पास बस इतने क्वेश्चन है। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर जी।